नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, जो कई बार कुछ गुप्त रहस्य हैं, कुछ ज्ञान की चर्चाएं हैं, कुछ साधनाओं से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं ना कहीं जो आपके साथ हम लोग साझा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि श्रीलंका में जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर के गए थे, तो कुछ जगह जो है संजीवनी पर्वत के टुकड़े गिरे थे। लेकिन आज बात करें कि जहाँ से शुरुआत हुई थी उस रहस्य के बारे में, कि कहीं ना कहीं आज भी ये जो रहस्य है, जिसे हम रसायन शास्त्र का या वो जो जड़ी बूटियों का भंडार है कहीं ना कहीं भारतवर्ष के वन प्रदेशों में, तो कहीं ना कहीं ये रहस्य आज भी उन्हीं जंगलों में शायद जो है वो छिपा हुआ है, या जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, या बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी जानते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को बताया था सुषैण वैद्य ने कि आप हिमालय में इस क्षेत्र में जाएंगे, आपको वहाँ पे मृत संजीवनी जो है औषधि जड़ी बूटी जो है वो मिलेगी। तो हनुमान जी गए और हिमालय से वो जड़ी बूटियों का, जब उन्हें थोड़ा सा, जैसा सुषैण वैद्य ने बताया था कि चमकती हुई सभी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, वैसे तो उन्होंने ये भी बताया था कि जिस भी क्षेत्र में हिमालय में आप जाएंगे, देवता उस जड़ी बूटी की रक्षा करते हैं, वहाँ आम जन का पहुँचना ही मुमकिन नहीं है। पर हनुमान जी, भैया उड़ने की विद्या भी है, पहाड़ पे उड़ करके पहुँचना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन अगर किसी को ट्रैक करके जाना पड़े, जहाँ से कहीं ना कहीं पत्थर भी गिर रहे हों उस पहाड़ से, जैसा कहा ना कि वहाँ पे देवताओं का वास होगा, वहाँ पे आम आदमी का जाना मुमकिन नहीं होगा। हनुमान जी और सुषैण वैद्य ने यही कहा था कि आपको निवेदन करके कि मुझे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं, ये मेरा उद्देश्य है, तो वो जड़ी बूटी आपको मिलेगी। लेकिन ये हुआ था कि जब हनुमान जी पहुँचे थे, तो कथाओं में ज़्यादातर ये मिलता है कि वहाँ पे हनुमान जी को कोई नहीं मिला। वहाँ पे हनुमान जी को बस चमकती हुई जड़ी बूटियाँ, जैसा जैसा क्षेत्र बताया था सुषैण वैद्य ने, लेकिन हनुमान जी भी कहीं ना कहीं जो है पूरा नहीं, अब ये लीला करनी थी हनुमान जी ने शायद तभी, कि पर्वत पूरा उठा करके, वो जो द्रोणगिरी पर्वत है जिसपे संजीवनी पर्वत वाली वो जो बूटी है कहीं ना कहीं वो मिली थी हनुमान जी को, तो लेकर के वो लंका चले गए थे। लेकिन आज भी यही तो रहस्य है ना, कि वो जो क्षेत्र कहीं ना कहीं जहाँ से वो द्रोणगिरी पर्वत उठा करके हनुमान जी ले गए थे, अब बहुत सारी कथाएं जो है कहीं ना कहीं श्रीलंकन माइथोलॉजी कहती है कि वहाँ पे भी संजीवनी पर्वत के टुकड़े गिरे। और कुछ कथाएं जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी की भी कहते हैं कि बाद में जितनी जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को देनी थी वो दे दी गई थी औषधि तोड़ के, और बाकी अब ये कहा गया है कि ये कहा गया था कि हिमालय में जहाँ से आप इस बूटी को लेके आए हैं उसको वापस छोड़ करके आइए। अब ये कथाएं बहुत कम सुनने को मिलती है कि हनुमान जी दोबारा गए थे उसको छोड़ने, क्योंकि कथाओं में ये भी मिलता है जब संजीवनी लेके आ रहे थे हनुमान जी, तो रास्ते में भरत जी ने भी बाण मारा था हनुमान जी को राक्षस समझ के, तो उनके पाँव में जो है कहीं ना कहीं चोट आ गई थी। अब वो दोबारा उसको छोड़ने गए, नहीं छोड़ने गए, ये कथाएं जो है कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत कम मिलती हैं या तो नहीं मिलती हैं। लेकिन वो कौन सा क्षेत्र है कि आज भी उत्तराखंड में जो चमोली से ऊपर का जो क्षेत्र है, चमोली गांव के ऊपर आप जाएंगे उत्तराखंड में, तो ये वही क्षेत्र बताया जाता है जो द्रोणगिरी पर्वत, जहाँ से हनुमान जी जो है वो संजीवनी पर्वत को उठा करके ले गए थे। लेकिन वो जो बूटी, जड़ी बूटी, वो जो संजीवनी बूटी जो कहीं ना कहीं मरते हुए को भी जिंदा कर दे, शायद आज भी वो उन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ऊपर, ऐसे क्षेत्रों में वो जड़ी बूटी है शायद, जहाँ पे शायद इंसान का जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार तलहटियों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ लगती हैं, वहाँ वानर ही जा पाते हैं, कहीं ना कहीं उन जड़ी बूटियों को तोड़ के लाते हैं, और उन तलहटियों में या उन खाइयों में, उन गहरी घाटियों में आम इंसान का जाना कई बार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बूटी कहीं ना कहीं, लेकिन है हिमालय में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, रहस्य से परिपूर्ण जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ पे आज भी जो सिद्ध योगी है कहीं ना कहीं उस नंगी बर्फ पे उन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके कई बार जो है, बहुत सारे लोग इसका अलग भी एक विवरण देते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला को आपने ऐसे जागृत किया, प्राणायाम किया, शरीर को गर्म रख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका खंडन नहीं करता,
लेकिन कुछ एक ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं, औषधियाँ भी है वहाँ पे कहीं ना कहीं, जो ये भी सुना है कि सिर्फ जीवन को कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर बढ़ाने वाली औषधियाँ नहीं है कि हाँ सर्दी है तो फिर गर्मी का एहसास देंगी। कई बार वही शक्ति को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियाँ, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर हिमालय में कोई तोड़ के ताजी अश्वगंधा खाए या जो मूसली है कहीं ना कहीं, तब उसका एक बहुत अलग इफेक्ट होगा। जो वहाँ के वातावरण के जो फल हैं कुछ या औषधियाँ हैं वहाँ के हिसाब से, वहाँ की जड़ी बूटी है, वहाँ के वातावरण में कुछ ताज़ा तोड़ के उसको खाएगा, उसका अलग इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे आ रहे हैं अश्वगंधा मूसली पैक होके आ रहे हैं कहीं ना कहीं, अब बताया तो जा रहा है पैकेट पे कि हिमालय से आ रहे हैं, कई दिन से कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं या कहीं ना कहीं स्टोर होके आ रहे हैं। तो जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, जो ताज़ी जड़ी बूटी हो, औषधि हो, जैसे वो संजीवनी पर्वत समिति हनुमान जी ले गए थे ना, हनुमान जी ने तो नहीं तोड़ ली थी कि उसको मैं किसी लिफाफे में रख लूँ या किसी उसको मैं बक्से में रख लूँ। हनुमान जी तो ताज़ा लेके गए, उन्होंने ताज़ी तोड़ करके वो जड़ी बूटी जो है वो लक्ष्मण जी के मुंह में सुषैण वैद्य ने कहीं ना कहीं औषधि बना के डाली थी कि उसी टाइम उसे तोड़ा, पर्वत तो ले गए थे हनुमान जी, और पीस करके उसको दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जब कोई रॉ फॉर्म में वहाँ पे खाएगा, जैसे कि मैंने सोमरस की बात की थी बहुत समय पहले कि आज भी सोमरस को लोग बहुत गलत प्रिडिक्ट करते हैं कि उसको मदिरा से मिला देते हैं। मदिरा अलग चीज़ है, शराब। सोमरस वो है कहीं ना कहीं एक प्लांट ओरिजिन है, एक ऐसा पौधा होता है वहाँ पे कि जिसको पीने से ये कहा गया कि वीर्य में वृद्धि होती है या यौवन में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है। अब इसको बहुत लोग गलत जगह लेना शुरू कर देते हैं कि लोग सेक्स रेजिंग मेडिसिन के नाम पे उन चीज़ों की ज़्यादा प्रमोशन करते हैं। अब अश्वगंधा मूसली पर ये तो नहीं देख रहे ना कि जो ब्रह्मचारी है वो जब इन जड़ी बूटियों का सेवन करता है कहीं ना कहीं, तो उसका वो जो शारीरिक पुरुषार्थ है, जो कहीं ना कहीं शक्ति है, उसमें वृद्धि होती है। वो ब्रह्मचारियों के लिए ज़्यादा शक्तिवर्धन है। अब वो नहीं कि लोग उसको गलत लेबलिंग के साथ जी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग दूसरी चीज़ में होता है, नहीं है उसके वो प्रयोग भी, लेकिन उसका एक्चुअल प्रयोग है कहीं ना कहीं वो जो योगी है, जो हायर ध्यान लगाने वाले हैं, जो शायद आज भी जानते हैं कि संजीवनी पर्वत की वो जो बूटी है कहीं ना कहीं जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, वो आज भी हिमालय के शायद गुप्त क्षेत्रों में कहीं ऐसे क्षेत्र में होगी कि सिर्फ सिद्ध योगी जो कहते हैं ना कि भाई 2500 साल के भी योगी जो है कहीं ना कहीं आज भी हिमालय के अंदर है। या कई तो ऐसे भी बताते हैं कि बहुत पुराने युग के, त्रेता युग के भी योगी जो है वो हिमालय के अंदर है। सप्त ऋषियों में कई महान ऋषि आज भी कहा जाता है हिमालय के अंदर है। शांग्रीला जिसकी बात करते हैं, शाम्बला की बात करते हैं, हिमालय के अंदर उसकी बात बताई जाती है। लेकिन शायद ऐसी जड़ी बूटियाँ, वो जो संजीवनी बूटी आज भी वहाँ पे रहस्य के रूप में उस वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में, शायद किसी ऐसे क्षेत्र में होगी। जैसा बताया था सुषैण वेद ने कि देवताओं का पहरा होता है वहाँ पे, आम जन वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन कुछ एक ऐसे सिद्ध हैं, योगी हैं, जिनके पास कुछ ऐसी सिद्धियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ हैं शायद, जो वहाँ जा कर के उन दिव्य जड़ी बूटियों का आज भी सेवन करके बहुत लंबे समय से अपने जीवन की अवधि को बढ़ा करके अपनी तपस्या का समय जो है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने कुछ खास सिद्धियाँ सीख ली, कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे दिव्य ग्रंथों में, महाशिव पुराण में भी आप जाएंगे, योग पट्ट से जुड़ा हुआ जहाँ पे पाठ आते हैं, वहाँ पे जब आप देखेंगे उस संहिता में, तो ऐसा कुछ मिलेगा कि एक नहीं, तीन तीन चार चार क्रियाएं हैं जहाँ योगी खुद को जो है अमरता की तरफ ले जा सकता है। लिखा है उसमें, जाएंगे पर पढ़ेंगे तब मिलेगा, और मान्यता प्राप्त ग्रंथों से पढ़ेंगे तो मिलेगा। इसका भी शिव पुराण पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब भगवान शिव की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। मार्ग हिमालय में उन्हीं लोगों को मिलेगा संजीवनी बूटी का, जिनके ऊपर शायद देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी कि भैया ये है योग के शिरोधार्य करने वाली वो महान संजीवनी बूटी, जो मरते हुए को जो है वापस जिंदगी दे दे। क्योंकि आप सोचिए कि लक्ष्मण जी को वो शक्ति लगी थी, वासवी शक्ति, जिसके बारे में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शायद आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, जब लक्ष्मण जी पे कौन सी शक्ति का प्रयोग मेघनाथ ने किया था। वासवी शक्ति क्या है, क्या है उसका प्रारूप, कहाँ से आई, ये बहुत लंबी चर्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो संजीवनी बूटी है, जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, आज भी हिमालय की कंदराओं में शायद, या कहीं हिमालय की तलहटी में, वो जड़ी बूटी आज भी भगवान शिव की
माँ जगदम्बा की कृपा से योगियों के जीवन को बढ़ाने का काम कर रही होंगी। लेकिन मार्ग तभी मिलेगा, वो योगी भी तभी मिलेंगे, चाहे वो शाम्बला के हों, चाहे शांग्रीला के हों। हिमालय के दिव्य योगी कहीं ना कहीं जो 2500 साल के भी, एक ऐसे भी योगी हैं वहाँ पे कि लगते हैं 25 साल के, लेकिन 2500 साल उम्र है। क्या कहीं वो भी आज उस संजीवनी बूटी का या उससे मिलती जुलती हुई यौवन को कायम रखने वाली, जीवन को लंबी अवधि के लिए बढ़ा देने वाली वो जड़ी बूटियाँ जो रहस्य से परिपूर्ण है, आज भी हिमालय में शायद उगकर उन योगियों का कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है, तपस्या में भी और लंबी जीवन अवधि में भी। लेकिन ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने खोजने की कोशिश की, पर मिलेगा तभी, और आगे तभी पता लगेगा। कई बार लोग खोज भी लेते हैं, राज आगे नहीं आता, जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। स्वस्थ मस्त भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।